शाम हम तमाम लोगों के कार्य सम्राट आमदार आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब के नाम से मंसूब है। दोस्तों यकीन जानिए, मैं नागपुर में विधान भवन में था तो ये वाहिद एमएलए हैं जो कि मुस्लिम मसाइल को ना सिर्फ उठाते हैं बल्कि तब तक बोलते रहते हैं जब तक वो मसला हल ना हो जाए। मैं सलाम पेश करता हूं आप तमाम लोगों को, अपनी मुस्लिम कौम को सलाम पेश करता हूं। अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दोस्तों ये वो शख्स है कि जिसके नाम से फिरका परस्तों के ऐवान में जलजले आ जाते हैं। ये वो शख्स है कि जिसके नाम से तासुब पसंद जितने लोग हैं उनके घर में धुआं निकलने लगता है। मैंने ये देखा था कि एक एक मुकदमे पे, एक एक शख्स पे ये जाकर पूछते हैं कि भाई आपका कोई काम हो तो मुझे बताइए। ये अपने घर पे बुलवाते नहीं है बल्कि खुद जाके काम करती हैं। ये क्या आप लोगों से चाहते हैं, इनकी क्या मंशा है, ये अपने दिल में क्या जज्बा लेकर आए हैं। मैं 4 मिसरों से पेश करता हूं, सुनिएगा कि सुलगती शाहराहें तपते रेगिस्तान बोलेंगे, सुलगती शाहराहें तपते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने मुल्क के सुल्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने मुल्क के सुल्तान बोलेंगे। और जबाने काट लो चाहे चढ़ा दो सर सूली पर, जबाने काट लो चाहे चढ़ा दो सर सूली पर, हमें सच बोलना है हम ऐलान बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं आप लोगों के बहुत ही प्यारे रहनुमा आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब के रूबरू ये माइक देने जा रहा हूं, आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आज की शाम हमारे वार्ड अध्यक्ष 20 नंबर के अशोक यादव जी जो इस सभा के अध्यक्ष हैं, और अजहर सिद्दीकी साहब जिन्होंने इसका आयोजन किया, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने अच्छा एक काम किया। यहाँ मौजूद हमारी नगर सेविका, समाजवादी पार्टी महिला सभा की अध्यक्ष रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, अजहर सिद्दीकी साहब, यूसुफ राना साहब, अल्ताफ़ ज़िया साहब, आलम निज़ामी साहब, असद बस्तवी साहब, चंद्रजीत यादव जी, हाजी अनवारुल साहब, हाफिज जी, गुड्डू तिवारी साहब, हमारे इस ज़िले के समाजवादी पार्टी के रहनुमा गिरजा शंकर यादव जी, कैलाश यादव जी, जगदीश यादव जी, नेत्रपाल यादव जी, निसार खान साहब, जुल्फ़िकार आज़मी साहब, लालजी यादव जी, जिगना मैडम, जयशंकर यादव साहब, सबाजीत यादव जी, चौधरी साहब, खालिद खान साहब, अजहर सिद्दीकी साहब, अशोक यादव जी और हनुमान साहब, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि मुशायरा है और मुशायरे में ज़्यादा तकरीर पसंद नहीं की जाती। मुझे खुद इस वक्त तकरीर करने का मेरा मूड नहीं, मुझे भी कुछ शेर सुनने हैं। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज एक बहुत बड़ा आज़ाद मैदान में एनआरसी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन था, पूरा मैदान भरा हुआ था। दोस्तों आज मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। जैसे इन्होंने एक शेर पढ़ा था अभी, कपड़े के ऊपर क्या पढ़ा था आपने? एक दिन किसी आदमी ने मुझे बोला, अबू आसिम जो सदरी तुम पहनते हो ये तुम्हारी सदरी जो है नरेंद्र मोदी जैसी है। बोला साले कमीने इतना मारूंगा कुत्ते की तरह से तेरा दिमाग सीधा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी मेरी तरह पहनता है, मैं उसकी तरह क्यों पहनूंगा? अरे मैं खानदानी आदमी हूं और मैं तो जब से पैदा हुआ जब से पहन रहा हूं, तो आज पहन रहा है। दोस्तों मैं 2-3 बातें सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं। आज मुल्क के हालात बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। जिस तरह से 1947 के पहले इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आज 1947 की हालत मोदी और अमित शाह ने इस मुल्क की बना दिया है। अफसोस वो जगह, होम मिनिस्टर की जगह, जहां उस वक्त होम मिनिस्टर थे, क्या नाम था पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतने बड़े किरदार का आदमी जहां बैठा था, वहां आज एक तड़ीपाल आदमी बैठा है जिसको 3 साल तक गुजरात में घुसने की परमिशन नहीं थी। हमारे महल्ले में तड़ीपाल कौन होता है? जिसको लोग नफरत करते हैं। वो तड़ीपाल आज हमारा इस मुल्क में आशियाना छीनना चाहता है।
और हिंदू और मुसलमानों को अलग कर देना चाहता है। याद रखना मोदी जी, तुम जिस परिवार के हो, तुम्हारे लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे और हमने अंग्रेजों से डट कर मुकाबला किया था। और आज तुम छोटी हांडी में उबाल आ गया। कहते कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। आज ये एनआरसी, सीएए, एनपीआर ला करके इस मुल्क में लोगों की शहरियत को, लोगों की सिटीजनशिप को चेक करना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हमें पूरा हक था। हम कोई बाई चांस यहां नहीं है, बाई चॉइस है। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना आवाज दे रहे थे, आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए एक मुल्क बना दिया है मुसलमानों के लिए, आओ वहां पर। और एक तरफ इसी मुल्क में रहने वाले हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कह रहे थे, ऐ मुसलमानों तुम्हें कसम है इस मुल्क को छोड़कर मत जाना, तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारी कब्रिस्तानों में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हारी मज़ारों पे कोई रोने वाला नहीं होगा, तुम्हें कसम है ताजमहल के हुस्न की, तुम इस मुल्क को छोड़कर मत जाना, तुम्हें जामे मस्जिद के मीनारे पुकार रहे इस मुल्क को छोड़कर मत जाना। हमने उस वक्त पाकिस्तान मुर्दाबाद और मोहम्मद अली जिन्ना मुर्दाबाद कहा था और हमने गांधी जी जिंदाबाद का नारा लगाया था। जो गद्दार थे वो चले गए पाकिस्तान, जो इस मुल्क को चाहने वाले थे वो रहे भारतवर्ष में। और आज उन गद्दारों को यहां लाना चाहते हो और यहां के लोगों को निकाल देना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। याद रखना तुम दोस्तों, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे शिकवे, सारे गिले, सारे झगड़े मिटा के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में मिटा के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश्क पत्तों की तरह बिखर जाओगे। दोस्तों, अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए थे इस मुल्क में जब हिंदू और मुसलमान एक साथ थे, और आज ये हिंदू और मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। याद रखना, उस वक्त एक कानून बना था और कानून बनाने वाले का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोदी 32 डिग्रियों का मालिक, तू तो जाहिल आदमी है। तू उस 32 डिग्रियों के लेने हासिल करने वाले इतने काबिल आदमी के संविधान को बदलना चाहता है। तू गांधी जी के कातिल को इस देश का हीरो बनाना चाहता है। ये कभी नहीं हो सकता। हमारी लाश पर तुम ये कर सकते हो, जीते जी हमें तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाया तो हमें ऐसा दिखा। एक ही बात कहता हूं दोस्तों, आज आरएसएस सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर इस देश में बीजेपी की हुकूमत कायम करना चाहती है। आओ मुझसे वादा करो आज मुसलमानों, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं मुसलमानों, तुमसे अब वादा कर लेना चाहता हूं आज। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो कि नहीं मानते हो? इनके लिए जान देने को तैयार हो कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो मुझे। वाह, इनके कहे हुए कामों को भी पूरा करोगे? बोलो, इन्होंने जो कहा पूरा करोगे? आज से तुम्हारे मोहल्ले में जो हिंदू रहता है ना, उससे कह देना, भले यहां हजारों हिंदू रहते हैं लेकिन मैं मुसलमान हूं। अगर तुझे आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी, सारे हिंदुओं को वाजू कर देना, मैं अपने बदन का खून तुझे दूंगा क्योंकि मुझे हुक्म है। करोगे कि नहीं करोगे? जब होली और दिवाली और गणपति आए, एक फूल का गुलदस्ता नहीं सही तो एक ही फूल सही, एक फूल नहीं है एक फूल की पंखड़ी सही लेकर जाना अपने हिंदू भाई से, कहना आपको आपके त्योहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। शेरे महाराष्ट्र अगर तुमने ये कर दिया इस मुल्क में, खुदा की कसम इस मुल्क में वही वक्त आ गया कि जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। और मेरा हिंदू भाई ये कहना चाहिए कि मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में मुसलमान रहते हैं, इसलिए मेरी जवान लड़की रात को जाएगी, किसी की मजाल नहीं उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। बना दो ये माहौल हिंदुस्तान के अंदर, खत्म हो जाएगी आरएसएस। तलवे चाटेगी, कुछ नहीं कर सकेगी। 100 साल से है। आज हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। हम लोग सब भाई भाई की तरह से रहेंगे।
हमारे देश का संविधान कहता है कि मंदिर में घंटी बजेगी, पूजा होगी और मस्जिद में अजान होगी, लेकिन सारे लोग कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। याद रखना दोस्तों, ये कानून जो आया है ना, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। 130 करोड़ लोगों का एक एक लोगों की सर्टिफिकेट चेक की जाएगी। किसकी मां बैठे हो, आपकी अम्मा, आपके अब्बा की सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? मेरे पास तो नहीं है। हम गांव में पैदा हुए थे, हम कोई अस्पताल गए नहीं। हमारे गांव में दाई आती थी, बच्चा पैदा करा के चली जाती थी, नाम किसी का कोई अस्पताल में लिखा नहीं गया। लिखा गया किसी का? मोदी कहता है सर्टिफिकेट लाओ। 1951 से जब मोदी का नामो निशान नहीं था ना, उस दिन से देश में सेंसस होता है, हर 10 साल में इलेक्शन की लिस्ट बनती है। मोदी अगर असल माँ बाप की औलाद होते ना, इलेक्शन के पहले तुम पूछते कि तुम किस मुल्क के हो, मुझे वोट दो। अगर तुम भारतवर्ष के नागरिक नहीं हो तो मुझे वोट मत दो। उस वक्त क्यों नहीं तुमने करा ये? आज वोट लेकर के आज भारतवर्ष में लोगों को बांटना चाहते हो। दोस्तों, हम किसी हिंदू को, किसी गैर मुस्लिम को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने के लिए नहीं रोकना चाहते। आने तो सबको, जिसको आना वो आने दो। लेकिन अगर कोई मुसलमान अफगानिस्तान में है और वो औरत बुर्का नहीं पहनती है तो उसको गोलियों से भून दिया गया, और वो आना चाहती है तो नहीं आने दोगे उसको? उसको नहीं आने दोगे यहां पर? इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अब यह कानून महाराष्ट्र सरकार भी कह रही है मैं एनपीआर 1 मई से लागू करूंगा। मैं उद्धव जी आपसे भी कह देना चाहता हूं, हमने आपकी बहुत तारीफ किया। आपने कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं और मैं जो वचन देता हूं उससे कभी मुकरता नहीं हूं। आपने कहा इस कानून से महाराष्ट्र में किसी को नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं एनपीआर महाराष्ट्र में लागू नहीं होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। हम अगर आप इसकी लागू करेंगे तो हम मुखालफत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या हुआ। एनपीआर लागू नहीं। और आप सुन लो, जितने लोग खड़े हो, आपके महल्ले में आएंगे लोग आपसे नाम पूछने घर में, बोला जिस तरह से 1951 से आज तक होता आया है ना, उसी तरह से बताएंगे, नई चीज नहीं देंगे। और ज्यादा बोले धक्के मार के भगा देना, मत घुसने देना घर में। आपके पास कागज हो या ना हो, मत दिखाना कोई कागज। समझे कि नहीं? करोगे कि नहीं करोगे? मालूम है ये क्यों कर रहे हैं? ये गिरजा जी इसलिए कर रहे हैं कि गांव में रहने वाला मुसलमान बेचारा 32 दांतों के बीच में जबान रहती है, वो गरीब मुसलमान जो नौकरी करता है इनके पास, उसको ये हिंदू बनाना चाहते हैं, उसके धर्म का परिवर्तन करना चाहते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। जिसकी मर्जी हो जिस मजहब में जाए, कोई रोकता नहीं है। लेकिन आप डर दिखा करके कि मैं आपको शेल्टर हाउस में भेज दूंगा, नहीं तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर दो, ये इस देश में कभी कबूल नहीं किया जाएगा। याद रखना, वो अंग्रेज जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसकी हैसियत हमने ठीक कर दिया। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुम्हारे लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं कि देवबंद में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आतंकवादी वो लोग हैं, असीमानंद, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पांडे और पुरोहित। कौन है? मुकदमा चल रहा है। देवबंद में वो लोग पैदा किया जाते हैं जो इस देश के लिए शहादत का जाम पीने को तैयार होते हैं, उन्होंने, वो देवबंद में पैदा होते हैं। और तारीख के पन्ने उठा लो, मोदी जी तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा लो, पढ़वाओ कि इस देश की आजादी में उलमाए कराम का कितना बड़ा हिस्सा था। एक वक्त था इस देश के अंदर कि अंग्रेज जिस इलाके में जाते थे, ये उलमाए कराम जाकर चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे। अंग्रेज परेशान हो गया। इसके आका ने कहा एक नहीं 1 लाख को गोली मार दो। 5 लाख लोग मार दिए गए थे, 5 लाख मुसलमान। लेकिन हमने घुटने नहीं टेका। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक वादा मैंने दिया है आज, अगर खुदा की कसम ये वादा पूरा कर दिया तुमने आज, तो दीन और दुनिया दोनों में तुम सुरखरू हो जाओगे। आज से अपने पड़ोसी को पहचानो, चाहे वो किसी मजहब का भी हो, और तुम्हें अगर गाली भी देता हो ना तो जवाब मत देना। कहना तू गाली दे रहा है, मैं तुझे दुआ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे
मुझे कहा है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है मुझे कि पड़ोसी का बहुत बड़ा हक होता है। अगर ये आपने कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला आरएसएस वालों का कलेजा फट जाएगा और जितने अस्पताल हैं सब खाली रखना, उनके हार्ट अटैक होगा, उनको भर्ती करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं फिर एक बार हमारे क्या नाम है इनका, अजहर सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम शोहराए कराम का जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ के भी लोग हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया। सुनाइए ज़रा, आजकल दिन भर रोना ही पड़ता है, दिन भर उदास रहना पड़ता है, कम से कम कुछ हंसने का वक्त भी तो मिल जाए। इस मुल्क में हंसने का टाइम बहुत कम मिलता है। इस मुल्क में सिर्फ संघर्ष, मुसीबत है। आज महंगाई बढ़ती जा रही है, देश बर्बाद हो रहा है, गिरवी रख दिया इन लोगों ने देश को। जल्दी इनको हटाओ, ऐसा हटा दो कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। भगाओ इसको। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।